ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने अपने सेवा स्थानों से शुभ बधाइयाँ लेकर, शुभ भावनाएं लेकर के भारत के कोने कोने के तीर्थ स्थानों से पधारे हुए हमारे चैतन्य ब्राह्मण सो फरिश्ता सो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ऐसे हमारे कुमार भाइयों का बहुत 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 दिल से स्वागत है। जोरदार अपने लिए ताली बजाओ। अभिनंदन है, अभिवादन। बहन ममता जी ने भट्ठी के शुभारंभ को बहुत सुंदर शब्दों की मालाओं से श्रृंगारा सजाया, अभिवादन किया। ऐसी हमारी परम स्नेही अथक सेवाधारी मीठी ममता बहन का भी हम सब तालियों के साथ स्वागत करते हैं। कितना प्यारा, कितना मीठा ये हमारा प्रभु परिवार है। और इस परिवार में हम जो समर्पित भाई बहनें हैं, उनों के भाग्य की बात क्या करें। स्वयं भगवान ने सिलेक्ट भी किया, लायक भी बनाया, हमारे में अपना पूर्ण ट्रस्ट रखा, हमें अपनी गद्दी पर बिठाया। ऐसे बाबा के नैनों के नूर, नूरे रतन, भाग्यवान आत्माओं की महिमा तो स्वयं भगवान इतनी अधिक करते हैं, हम कितना भी करूँगी वो कम ही हो जाएगा। हम सभी अपने अपने सेवा स्थान से 4-5 दिन की छुट्टी लेकर के आए। हमारे लिए ये समय बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो गृहस्थी आते हैं उन्हों को तो केवल अपने लिए साधना करनी है, परिवार के लिए साधना करनी है। लेकिन हम जो बाबा के बच्चे निमित्त बने हैं, हमें स्वयं को भी इतना संपन्न बनाना है जो उस ताकत से हम दूसरों को संपन्नता का सहयोग कर सके। तो आप सभी भी दिल में कुछ न कुछ संकल्प लेके, मन में कुछ ठान करके, भट्ठी में से स्वयं के प्रति कुछ रिजल्ट लेके जाने का मनोचित्र बना के आए होंगे, बनाया होगा ना।
जिन्होंने इस भट्ठी में से मुझे क्या बन करके जाना है उसका मनोचित्र बनाया है, वो जरा हाथ उठाएं। वाह, ये सभी है ही चित्रकार, नई दुनिया के तो जरूर बनाएंगे। और साथ साथ जिन्होंने संकल्प भी किया है कि ये 4-5 दिन तो ये मोबाइल की माया को ओम शांति करना ही है, क्योंकि मोबाइल हमारे मन को डाइवर्ट कर देता है। और जब हम आए ही हैं लौकिक से तो हम निश्चिंत है ही हैं। 5 दिन हम वहाँ से भी अलौकिक से भी छुट्टी लेकर के आए हैं। तो विवेक तो ये कहता है कि 5 दिन जब तक वहाँ वापस जाए उसके कुछ घंटे पहले भले हम आ रहे जा रहे कुछ समाचार के लिए यूज़ करें, लेकिन तब तक के लिए आज रात्रि से लेकर के भट्ठी में सौगात मिलने के सेशन तक हम अपना मोबाइल बंद रखेंगे। ऐसा जो संकल्प कर सकते हैं वो हाथ उठाएं। धन्यवाद, बहुत अच्छा। महसूसता क्या है और महसूसता से संपूर्णता और संपन्नता को अपने जीवन में लाना है। इस विषय की स्पष्टता हमारे मानस में होनी जरूरी है, क्योंकि महसूसता एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के आधार पर आप जो अनुभव करना चाहे वो अनुभव कर सकते हैं, जो बनना चाहे वो बन सकते हैं। इंग्लिश में जिसे पावर ऑफ रियलाइजेशन कहते हैं। अब महसूसता हम सभी के जीवन का एक स्वाभाविक लक्षण है। महसूस करना माना फील करना। हम फील करते हैं, कई शक्तियां हैं, लेकिन उसमें महसूसता स्वरूप बनने के लिए, परिवर्तन के लिए मुख्य शक्ति है। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, अर्थात उसको फील करने की शक्ति। हम महसूस करते, फील करते, बाह्य रूप से, स्थूल रूप से, शारीरिक रूप से हम महसूसता किसको कहते हैं? मुझे भूख लगी, जैसे मुझे भूख लगी, मुझे खाने की इच्छा हुई, मैं खाना खाती हूँ और मेरी भूख समाप्त हो गई। भूख की महसूसता ने मुझे प्रेरित किया खाना खाने लिए, और खाना खाने से मेरी भूख तृप्त हो गई। मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पी लिया। मुझे नींद आई, मैं सो गई। ये स्थूल महसूसता है जो हम सब अपने जीवन में कर रहे हैं। ऐसे मानसिक महसूसता है
मुझे कोई बात याद आ गई और मुझे दुख हो गया और मैं रोने लग गई। रोने की फीलिंग, मूड ऑफ होने की फीलिंग, डिस्टर्ब होने की फीलिंग, ये भी महसूसता है। महसूसता दो प्रकार की है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। आप जिस बात को समझेंगे, सोचेंगे, बार बार उसी को दिमाग में लाएंगे, उसको स्मृति में लाएंगे और फील करने लगेंगे। जो फील करेंगे वो ही आप बन जाएंगे। अगर आप ऐसा फील करना शुरू करेंगे कि मेरे में तो अक्ल ही नहीं है, मैं कुछ पता नहीं, समझता ही नहीं हूं, मेरी बुद्धि बैल मार गई है, और आप अपने को मूर्ख बनाना शुरू कर देंगे। और जिस घड़ी आप ये महसूस करना शुरू करेंगे, अरे मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं और मैं बहुत बुद्धिमान हूं और मैं बहुत होशियार हूं, और मेरे अलावा तो पहला नंबर और ले कौन सकता है, मुझे तो अपना फर्स्ट नंबर लेना ही है, कुछ भी हो जाए। और आप फर्स्ट नंबर ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो महसूसता ये हमारे लाइफ को परिवर्तन करने में एक बहुत आवश्यक शक्ति है। जब तक रियलाइजेशन पावर को यूज नहीं किया है, जब तक राइट और रॉन्ग की महसूसता जीवन में नहीं आई है, जब तक विवेक जागृत नहीं किया है, तब तक हमारे में परिवर्तन आना असंभव है। इतना पक्का लिख लो। हर एक के परिवर्तन के लिए हर एक रिस्पॉन्सिबल है, उसमें बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? ये आत्मा की जो क्रिएशन है, ये बहुत परफेक्ट क्रिएशन है। आत्मा चैतन्य है, मन बुद्धि संस्कार सहित है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सत्य है, एकदम ट्रूथफुल है। और जो ट्रूथफुल है, सत्य है, उस सत्य में रिंचक भी असत्य आया, जरा भी असत्य आया, इम्प्योरिटी आई, डाउट्स आया, तो घोटाला। हमारे जीवन की इतनी लंबी साधना क्यों चल रही है? महसूसता में तो इतनी ताकत है कि अगर वो महसूसता हमारे जीवन में आज आ जाए कि मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता हूँ, मैं ही हूँ, तो
तो मैं आज भी बन सकती हूँ। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? जब इतना इजी है, समझ कर, सोच कर, निश्चय कर, उस पर विवेक कर, उसको स्मरण में लाने से हम वो बन सकते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बन पा रहे? महसूसता के साथ की सच्ची समझ क्या है? किस डायरेक्शन में हमें चलना पड़ेगा? बाबा ने आते ही हमें ज्ञान दिया, समझाया, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम आत्मा ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति स्वरूप हो। तुम आत्मा इस शरीर के मालिक हो, गुलाम नहीं हो। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये तुम्हारे गुण नहीं हैं, ये तो मायावी गुण हैं। तुम तो आत्मा हो, तुम्हें अपने आप को आत्मा समझना है, तुम्हें सब कुछ आत्मा समझ के करना है। बाबा ने हमें 4 प्रकार की महसूसता दे दी है। वो 4 महसूसता हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए, %100%, अर्थात मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध और संपर्क। कौन सी 4 महसूसता है? एक, मैं आत्मा। दूसरा, परमात्मा मेरा बाप है। ये जितने भी संबंध हैं वो आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। आत्मा के माता, पिता, गुरु, बंधु, स्वामी, सखा, मित्र, साजन, सर्जन, सर्वस्व एक बाबा है। तो बाबा ने हमें महसूसता कराई है। हम सब ऐसे ही यहाँ आकर के नहीं बैठे हैं। अरे ऐसे ही हम लोगों ने जीवन नहीं अर्पण किया है। हम सबको बहुत दिल में ये फील हुआ है, हमने दिल से महसूस किया है कि बाबा हमारा है, बाबा मेरा है, बाबा मेरे लिए है, बाबा मुझे साथ देता है, बाबा मुझे मदद करता है, बाबा मेरा सर्व संबंधी है। ये बाबा ने हमें महसूस कराया है, हम सभी ने ये महसूस किया है, तब सब कुछ छोड़ करके हम बाबा के हवाले हुए हैं। ये त्याग कोई साधारण त्याग नहीं, कलयुग के अंदर ये समर्पण कोई साधारण समर्पण नहीं है। और स्वयं बाप भी ये जानता है कि ये एक एक मेरे डायमंड हैं,
वैल्यूएबल रतन हैं, विश्व की शो केस में रखे हुए हीरे हैं। बाबा ने महसूस कराया कि मैं तुम्हारा बाप हूं, सब कुछ हूं। हमने भी महसूस कर लिया और हम बाबा को बाप समझ के, सद्गुरु समझ करके, टीचर समझ करके और बाबा के साथ जीने लग गए। हमने बहुत महसूस किया है और बहुत राइट महसूस किया है। तीसरा बाबा ने हमको महसूस कराया, बच्चे तुम तो इस विश्व नाटक के खिलाड़ी हो, हीरो पार्टदारी हो। क्योंकि हमें पार्ट तो प्ले करना है, हम आधे से जा तो नहीं सकते हैं। अगर चले भी गए तो हमारी गति होने वाली नहीं है। तुम इस ड्रामा पर हीरो पार्टधारी हो, इसलिए अपने को पार्टधारी समझ करके चलो। मैं इस विश्व नाटक में हीरो एक्टर हूँ, पार्टधारी, और बाकी सारी साइकिल को साक्षी होकर के देखना है। एक भी दृश्य को टुकड़ा टुकड़ा करके नहीं देखो। अगर टुकड़ा करके देखेंगे तो मनोस्थिति कैसी होंगी? ये क्या करता है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम है इसने पहले भी ऐसे ही किया था। मैं बताता हूँ आपको, देखना ये बाद में ऐसा ही करेगा। आपने टुकड़ा देखा है, पूरे सृष्टि चक्र के हिसाब से देखेंगे, उसके पूरे रोल को देखेंगे तो आप कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे सारा दिन बुद्धि में ये चक्र घुमाओ, 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रिपीट करो। आप 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हो, फिल्म देखना शुरू करते हो, शुरू करने से अंत तक वो फिल्म क्या करते हो, क्या करते हो, देखते रहते हो। एक भी सीन मिस हो जाए आपको मंजूर नहीं है। अगर कोई उस समय कुछ कहने जाएंगे, कहेंगे अभी नहीं, बाद में। और जब पूरा 3 घंटे का फिल्म पूरी होती है तो आप क्या कहते हो, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर बनाया है। एक एक कलाकार, बात मत पूछो, चाहे विलन भी है उसमें, आग भी लगी है, बुरा भी हुआ है, अच्छा भी हुआ है, लेकिन क्योंकि आपने पूरी फिल्म देखी है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं उठा। अगर साक्षी अवस्था को धारण करना है तो पूरे ड्रामा को देखो, आदि मध्य अंत तीनों काल को देखो, आत्मा के 84 जन्मों को देखो, संगम के ये छोटे 2, 4, 8, 10 वर्ष के इतिहास को मत देखो। समझ रहे हैं? तो बाबा ने हमें ये महसूस कराया कि इस पूरे विश्व नाटक में संगम पर
तुम ब्राह्मण भगवान के बच्चे, विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व कल्याणकारी हो और बरोबर बाप के जैसा बच्चों का पार्ट है ना। बाबा हमको क्या कहते हैं, कैसा बनने लिए कहते हैं, बाप समान बनो। बाबा हर बच्चे को ये कहते हैं बाप समान स्थिति बनाओ। तो तीसरी बाबा ने ये महसूसता दी कि तुम इस ड्रामा के हीरो एक्टर हो। चौथी, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम तो परमधाम से आए हो, ये तो गेस्ट हाउस है। तुम्हारा अपना घर परमधाम है। और बाबा हमको घर का याद दिलाते 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 घर ले जाते, हम घर जाना सीख गए ने। सेकंड में परमधाम, यस। सेकंड में आकारी वतन, यस। सेकंड में साकारी आकारी निराकारी स्थिति, यस। हमें महसूस कराया, अनुभव कराया, हमने अपने घर की शांति को महसूस किया कि परमधाम की शांति क्या है। और उस शांति को महसूस करते 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 आज हम शांति के फरिश्ते बन चुके हैं। आज हम सभी शांति के अवतार बन चुके हैं। दुनिया की भेंट में जब लोग हमें देखते हैं तो कहते हैं कि इन्हों के चेहरे पर बहुत शांति दिखाई पड़ती है, खुशी दिखाई पड़ती है, चेहरे पर वो ऑरा दिखाई पड़ता है। ये सब क्या है? ये बाबा के द्वारा हमें जो जो महसूसता मिली, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं हीरो एक्टर हूँ और मैं परमधाम निवासी हूँ, ये महसूस करते 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 हम आज इस महसूसता तक आ गए हैं, है ना। अब बात ये है कि हमें ये महसूसता की शक्ति के द्वारा संपूर्ण और संपन्न अवस्था को धारण करना है। अब ये संपन्न और संपूर्ण अवस्था हमारी बने कैसे? देखो, मैं तो बाबा के बच्चों को देखती हूँ तो मेरे को ये तो पक्का लगता है कि 90% तो बाबा के हर एक बच्चे अपने को परिवर्तन किए हुए हैं। अब ये जो 10% हैं, वो 10% क्या है जिसको भरने से हम 100% देवात्मा की महसूसता इसी शरीर में, इसी जीवन में, इसी जन्म में करेंगे। ऐसा नहीं है शरीर छोड़ने के बाद हमें देवता बनना है, ऐसे है? हम देवता शरीर छोड़ने के बाद बनेंगे? क्या विचार है? हम सभी श्री नारायण स्वरूप शरीर छोड़ने के बाद बनेंगे। जो कहते शरीर छोड़ने के बाद बनेंगे वो जरी हाथ उठाओ।
नहीं, यहाँ ही बनना है, इसी शरीर में बनना है, इसी जीवन में बनना है। तो हमारे लिए एग्जाम्पल कौन है? ब्रह्मा बाबा। हमने अपनी आंखों से देखा ब्रह्मा बाबा को कर्मातीत होते हुए। हमने अपनी आंखों से दादियों को देखा कि जीवन में होते हुए वो जीवन मुक्त अवस्था में रहते थे। हमने उन्हों की एक रस अवस्था को देखा है। परिस्थिति आई, परीक्षाएं आई, विघ्न आए, परंतु स्थिति एक रस रही। अब हमारे माँ बाप के कदमों पर चल करके हमें बनना है, तो कोई मुश्किल तो है नहीं। उसके लिए तीन बातें। सबसे पहले राइट पॉजिटिव महसूसता हमेशा 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 रहे। ये वर्ष हमारा कौन सा है? ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज, मालूम है ना? ये अपना वर्ष है, ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज। तो पॉजिटिविटी को हमें अपने अंदर संपूर्ण धारण करना है। ये 3 कदम के ओर चलने के पहले एक 3 मिनट सभी अपनी बुद्धि को मस्तिष्क में फोकस कर ले। एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाए, एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाए। और अपनी मानसिकता को अच्छी तरह से चेक करके एक प्रोग्राम दे दे कि मुझे इस 4 दिन के अंदर ही अंदर अपनी मानसिकता को संपूर्ण पॉजिटिव, संपूर्ण सकारात्मक, तीनों काल के लिए, हर एक आत्मा के लिए, अपने आप के लिए संपूर्ण सकारात्मक बना करके ही यहाँ से मुझे जाना है। 3 मिनट। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। भाग्यवान हूँ। यूनिक हूँ। मेरा पास्ट भी बहुत अच्छा रहा, मेरा वर्तमान भी बहुत अच्छा है। मेरा भविष्य तो अच्छे से अच्छा है। सचमुच में बहुत भाग्यवान।
विश्व की हर एक आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा की संतान है। हर एक अपने आप में महान है। मुझे विश्व की हर आत्मा के लिए पूर्ण सम्मान है और निर्मल स्नेह। ये पूरा विश्व का चक्र बहुत अर्थ सहित बना हुआ है। और परम कल्याणकारी है। विश्व में होने वाली हर एक घटना कल्याण का मार्ग सूचक है। ये चक्र बना हुआ ही है पॉजिटिविटी की थीम पर। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। इस महसूसता ने मुझे प्रश्नों से पार कर दिया है। मैं प्रसन्न चित्तात्मा, मैं प्रसन्न चित्तात्मा। मैं प्रसन्न चित्तात्मा। स्वयं की संपन्नता और संपूर्णता के लिए राइट महसूसता। बाबा ने ये 4 बातों के साथ साथ हमें ये भी तो महसूस कराया ही है कि बच्चे तुम सो देवता हो। तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। ये भी तो बाबा ने महसूस कराया है नहीं कि तुम देवता हो। अब हमें करना क्या है? बाबा ने तो बोल दिया तुम देवता हो, और हमें इसी शरीर में, इसी पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में स्वयं के संपूर्ण स्वरूप को महसूस करना है। मुझे खुद को ही महसूस हो कि मैं देवी हूँ, मेरे में सर्वगुण हैं, मेरे में सर्व शक्तियाँ हैं, मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ, मैं डबल अहिंसक हूँ।
ये मेरा दिल मुझे जवाब दे, तब संपूर्णता मुझे वरेगी। मुझे संपूर्णता की माला गले में तब आएगी जब मैं ये महसूस करूंगी कि हाँ, मैं तो संपूर्ण आत्मा हूँ और सर्व कलाएं मुझ आत्मा में हैं और सर्व शक्तियाँ भी हैं, कोई कमी नहीं है। और मैं आत्मा तो संपूर्ण पावन हूँ, आदि अनादि अविनाशी, तो मैं तो हूँ न संपूर्ण पावन। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे अगर पास्ट की बात याद आवे ने तो एकदम पास्ट में चले जाओ। क्या पास्ट में चले जाओ? एकदम आदि में चले जाओ कि मैं तो देवता हूँ। या तो पास्ट को याद ही नहीं करो, और या पास्ट को याद करना हो तो एकदम आदि में चले जाओ और अपने देव स्वरूप को देखो। तो संपूर्णता की महसूसता हमें संपूर्ण बनाएगी। अब हम आज से ये करना शुरू कर दें तो हम आज भी संपूर्ण बन सकते हैं। लेकिन हम कहाँ बैठे हैं? पुरानी दुनिया में बैठे हैं, माया के राज्य में बैठे हैं। इसके लिए एक ही धारणा कौन सी होगी? जीते जी मर जाना। पॉसिबल है? जीते जी पुराने देह से, पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधों से, पास्ट की बातों से जीते जी मर जाना। बस यही सावधानी है। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब ये सावधानी में जीते जी मरने में हम कितना % सक्सेस हुए हैं? अगर ये जीते जी मरने की बात में हम पास हो जाएंगे तो हम है ही देवता, हम है ही संपन्न और संपूर्ण। बाबा कहते हैं बच्चे, अंत तक परीक्षाएं आएगी। और कितने प्रकार की परीक्षाएं आएगी? 5। कर्म भोग, पुराने संस्कार, हिसाब किताब, विकर्म और प्रेतात्माओं और प्रकृति की तरफ से आने वाले पेपर्स। ये जो 90% के बीच जो 10% की बात कहती हूँ ने, ये 10% में आ करके हमें 90 से कभी 60 में भी ले जाएगा, 40 में भी ले जाएगा, क्योंकि उसकी ताकत है। अगर आपने सामना नहीं किया, सामना करने की शक्ति नहीं है, तो हम ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे उड़ जाते हैं। कभी चढ़ती कला में लगते हैं
फिर कभी डाउन हो जाते हैं। अवस्था एक रस नहीं रहती है। तब हमें ये महसूस करना पड़े कि हम जीते जी मरने में कहाँ कमजोर बन रहे हैं। या कर्म भोग में हम कमजोर बन रहे हैं, या विकर्मों को विजय प्राप्त करने में हम कमजोर बन रहे हैं, या स्वभाव संस्कार की टक्कर में हम कहाँ पार नहीं उतर पा रहे हैं। अब ये जो बातें हैं, इस बातों के विजय के लिए ही ये जो 4 महसूसता बाबा ने दी है वो पक्की करनी है। और उसका एक ही रास्ता जो बाबा ने कहा है, याद का चार्ट। हमारी ज्वाला स्वरूप की याद रहनी चाहिए। अंदर ही अंदर हमारी स्मृति में अपने स्वरूप की अलर्टनेस रहनी चाहिए। अर्थात के स्वमान की संपूर्ण स्मृति, स्वमान की संपूर्ण स्मृति, ये जितने भी स्वमान हैं, बाबा ने बहुत सारे स्वमान दिए हैं। ये स्वमान के साथ मैं हूँ ही। बाबा ने कभी ऐसा नहीं सिखाया मैं प्रेम स्वरूप बनूंगी, मैं ज्ञान स्वरूप बनूंगी। ऐसा अभ्यास करना सिखाया? क्या सिखाया? मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, उसमें जरा भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, क्योंकि शरीर तो 5 तत्व है, मुर्दा है। आत्मा चली गई, शरीर खत्म, सेकंड का खेल है। तो मैं हूँ ही। ये जो स्मृति है स्वमान की, ये स्वमान की स्मृति निरंतर अंदर में बनी रहे, ये महसूसता मैं हूँ ही, मैं हूँ ही देवता, मैं हूँ ही सर्वशक्तियों से संपन्न। स्वयं को सम्मान में रखते भी जाए, उसी प्रकार महसूस करते भी जाए, और उसी प्रकार अपने जीवन में आप ही प्रकट होता जाएगा। अगर यहाँ होगा, वो जागृति होंगी, तो हम खुद महसूस करेंगे। तो मुश्किल नहीं है ये महसूस करना, बस मैं हूँ, मैं बनूंगा नहीं, मैं हूँ, मैं हूँ देवता, मैं हूँ तपस्वी, मैं हूँ योगी। मेरे सामने कुछ भी आ जाए, मैं अपने आप में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे कोई पीछे हट नहीं कर सकता है, मुझे कोई नीचे नहीं उतार सकता है। मैं अंगद हूँ। कुमारों को बाबा ने कितना टाइटल दिया है, मैं अंगद हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं अचल हूँ, मैं अडोल हूँ।
ये सारे स्वमान, उसमें मैं हूँ ही। बस ये प्रेजेंट में महसूस करना, मैं हूँ ही, ये महसूसता ही हमें अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में स्थित करेगा। सही समझ में आ गया? तो महसूसता से ही संपन्नता और संपूर्णता को हम प्राप्त कर सकेंगे। और यही जादू, यही मिरेकल हमें इस भट्ठी में अपने पर करना है। स्वयं का जादू स्वयं पर चलाना है। हम एक एक बाबा के रत्नागर जादूगर बच्चे हैं और हमें ये कमाल अपने पर यहाँ से करके जानी है और स्वयं को इतना मजबूत करके जाना है, अपना कवच इतना पावरफुल करके जाना है कि हम किसी प्रवाह, बहाव, अभाव, लगाव, स्वभाव, संस्कार वो हमारे तक आ नहीं सके। इतना सेफ्टी का कवच पहन के, और वो मैं हूँ ही। सेफ्टी का कवच कौन सा है? मैं हूँ ही, है ना? चलिए, ओम शांति। सबकी